हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको वास्तु शास्त्र के विषय में कुछ छोटी सी जानकारी दूंगा और वास्तु शास्त्र का ज्योतिष से भी रिलेशन रहता है। सरल भाषा में ज्योतिष सीख के बताता हूँ। वास्तु के बारे में आपने बहुत सुन रखा होगा, लेक्चर बड़ा हो जाएगा कि आजकल तो हालात ये है कि कार क्या खरीदना उसके लिए भी लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, जो कि शास्त्रों में कहीं ऐसी बकवास नहीं है साहब। वास्तु का जो डर है, और वो आप लोग जान ही रहे हो कि कोई व्यक्ति कहीं कोई वीडियो देख लिया, टीवी में सुन लिया, कहीं वीडियो देख लिया, तो उसके दिमाग में लगता है कि मेरे साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही है उस सबके पीछे एक ही कारण है, वास्तु। क्योंकि जो व्यक्ति टीवी में लेक्चर दे रहा है वो ये नहीं बताता कि ये क्या सब पे एप्लीकेबल है, क्या गरीब पे भी एप्लीकेबल है, क्या जिसका 10 बाई 10 के कमरे में मुंबई की स्लम झोपड़ी में कोई रह रहा है क्या उस पर भी एप्लीकेबल है। नहीं, उसको कुछ नहीं बताना, उसको केवल ज्ञान देना है ना, कि भैया ये मेरा लेक्चर इस वर्ग के लिए है। आप यदि गंदे नाले में रह रहे हो तो आपका भाग्य क्या कर सकते हैं, वो पूरा एक साथ बताएगा। इसके बाद वो गरीब आदमी कहीं कोने में बैठ के देख रहा था, जिसका बहुत नुकसान हो चुका है, वीडियो देख रहा था आंख गड़ा गड़ा के, अरे उसको लगता है मेरा तो नुकसान वास्तु के कारण ही हो रहा था, वो पागल हुआ। अब क्योंकि पागल तो वैसे ही हो चुका होता है कि आर्थिक नुकसान हो जाता है। इसमें बड़े बड़े सेठ भी हैं, उनको क्या लगता है कि मेरी दुकान नहीं चल रही थी, वो वास्तु है, जो कि उसी वो घर से, उसी दुकान से वो बहुत ग्रो कर चुके हैं, बहुत तरक्की कर चुके हैं, बहुत तरक्की कर चुके हैं, लाखों कमा चुके हैं। लेकिन अचानक दिमाग में वो वीडियो मिल जाता है, अरे वास्तु वास्तु ऐसा हो गया। फिर वो पागलों की तरह वास्तु 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 करते हैं, ठीक है। और पूर्ण तक उसके फिर कहने पे तथाकथित कोई वास्तु मिल जाता है, उसके कहने पे वो घर में विजिट करता है, लाखों रुपए लेता है, ये खिड़की यहाँ कर दो, ये दरवाजे यहाँ कर दो। और वो जो जातक है, जिसके घर वो जाता है, बाकायदा बेचारा वो उसकी हाँ में हाँ मिला के घर पुड़ लेता है। इसके बाद भी यार एक बात बताओ, यदि इस प्रकार के वास्तु करने से उसको चमत्कार हो जाए तो मैं मान भी लूँ। रेयर मामले में कुछ हो सकता होगा, क्योंकि जब आपकी ग्रह दशाएं खराब चलती है ना, तो सब नुकसान होता रहता है। तो ग्रह दशा का खराब होना, वास्तु का बिगड़ना, अब इतने दिनों से जब आपने बहुत अच्छी ग्रह दशाएं चल रही थी, तब तो उसी वास्तु में सब आप कुछ किया आपने। जब आपने बहुत लाखों रुपए कमाए, पड़ोसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, भाई बहन को नहीं बताया, चुपचाप लेना, बैंक में डालना, इन्वेस्ट करना, चुपचाप कमाना, इन्वेस्टमेंट करना, बैंक में डालना, और बाकायदा अच्छा लाभांश ले रहे थे। मतलब ये इतना लाभांश ले रहे थे कि आपको भी यकीन नहीं हो सकता था कि मेरे इस काम का इतना लाभांश मिल सकता है, मेरा इस इन्वेस्टमेंट का इतना लाभांश मिलता है। बहुत सस्ता प्लॉट लाखों करोड़ों में बिक गया, तब आप बहुत खुश थे। तब आपका वही घर था, वही खिड़की था, वही दरवाजा था, वही माँ था, वही बाप थी, वही बहन थी, वही गली थी, वही सड़क था, वही शर्ट था, वही पैंट था, वही आपकी गाड़ी का नंबर था। अब तो गाड़ी का नंबर, अंक शास्त्री पागल कर रहे हैं लोगों को। आप लोगों के लिए मैं काम की बात बताता हूँ, ठीक है। वास्तु क्या है, आपका दिमाग का जाला खत्म हो जाएगा। ये देखिए राजा का महल कैसा ऊपर बना पहाड़ी में, क्यों बनाया है जानते हो? शुद्ध हवा आए, ऊपर से दिख जाएगी कौन दुश्मन आ रहा है, कि वहीं से पत्थर लुढ़का दे, मारा जाए कुत्ते की मौत, हमारे घर आ नहीं सकता। आपने दिल्ली का लाल किला होगा कि स्ट्रेंच एक खोद दी है पानी के लिए, कोई आना नहीं चाहिए हमारे घर में, चींटी भी ना घुसे, सांप भी ना घुसे, गाय भी ना घुसे। ये चीज़ है कि हमारा घर सुरक्षित होना चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए, ठीक है। अब कोई जंगल में घर बनाया साहब, तो जंगल में वो घर बनाया, उसने रोड सब अपने हिसाब से बनाया उसने। अब जंगल में क्या उत्तर क्या दक्षिण यार, वो पहाड़ पे घर बनाया सुरक्षा से अपना, ठीक है, ठीक है। तो सुरक्षा कारण, वास्तु का मुख्य कारण सुरक्षा कारण होना चाहिए। हम जहाँ रहते हैं जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए। देखो अब ये पहाड़ पे बना दे, और आज की डेट में ऐसे पहाड़ पे कोई बनाए घर तो लोग उसको पागल कह देंगे, यार ये पागल साला पहाड़ पे कुछ नहीं चला गया है, जो कि वो राजा ने पहाड़ पे घर बनाए। क्यों भैया, यहाँ से बैठ के सब देखता था दूर से, वो मेरा दुश्मन आ रहा था, वहीं से पत्थर बरसा देता था, कहीं तीर चला देता था, कहीं कुछ कर देता था। तो सारे राजस्थान में या कहीं पे भी किले आपको हाइटेड मिलेंगे, क्योंकि वहाँ से दुश्मन दिख जाता था और हम वो सुरक्षित रहता था, क्योंकि ऊंचाइयों से वार करना बड़ा आसान था। अब लद्दाख कारगिल की जो लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था कि हमारे सैनिक नीचे थे और उन लोग ऊपर थे, तो वो आतंकवादी बम पत्थर गिरा देते थे और हमारे सैनिक नीचे थे, तो बड़ा नुकसान हुआ था। तो जो हाइट पोजीशन में रहता है तो उसको लाभ मिलेगा, वहाँ अच्छी हवा, ताज़ी हवा भी मिलती है, सुरक्षा भी रहती है। तो वो एक कारण साहब। अब एक ये किला देखो साहब, ये तो मैं बुरहानपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, बालाघाट जिले का।
तो मैं बुरहानपुर में गया था। बुरहानपुर खंडवा का लगा जिला है, खंडवा से ये अलग हुआ। ये बुरहानपुर का किला ऐसा है, ये भी हाइटेड बसा है, ठीक है, हाइटेड। तो वो चीज़ मैंने देखा कि सारे किले, ये देखिए ये बुरहानपुर ऐसे जाते हैं, अच्छी छोटी सी सड़क है, यहाँ से जाके ये ऐसा हाइटेड, बिल्कुल हाइट में बसा है। हर एक किले आपको हाइटेड मिलेंगे आपको। कारण क्या? सुरक्षा कारणों से। अब आपको हम बताते हैं आज कि भैया इस प्रकार की जमीन होती है, सबसे शुभ जमीन ये है, वर्गाकार, आयताकार, ठीक है। और बाकी जमीन के बारे में बताता हूँ जो अशुभ है। ऐसी कई प्रकार की जमीनें तो लोगों के वास्ते पड़ते हैं, कोई ऐसे में रहता, कोई ऐसे में रहता, कोई ऐसे में रहता है ना। तो ये जो ये है, ये सबसे शुभ है। ये दो ऐसी जमीनें जो है सबसे शुभ है। बात खत्म। आयताकार, इसलिए लोग आयताकार प्लाट लेते हैं, बिल्कुल वर्गाकार प्लाट लेते हैं, सबसे शुभ माना जाता है, ठीक है। ये सबसे शुभ है। और बाकी की डिटेल में भी आपको मैं धीरे धीरे करके बताता हूँ। ये ऐसा, ठीक है, ये भी अच्छा माना जाता है और ये भी अच्छा माना जाता है, ठीक है। ये इस प्रकार की जमीनें होती है। अब किसके भाग में जो जमीन मिल यार। अब कोई आदमी तो भैया ऐसा है, वो नाले के ऊपर ही रह रहा है यार, मुंबई में, है ना। अब उसका क्या करोगे यार, गंदे नाले के ऊपर ही रह रहा हो तो ऐसे वास्तु की बात है। बहुत सारा वीडियो खत्म नहीं हो, मैं कुछ पीडीएफ दिखाता हूँ और कुछ ये दिखाता हूँ कि वास्तु के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले महत्वपूर्ण ग्रंथ ये है वास्तु का, ये वास्तु का महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये विश्वकर्म प्रकाश। एक वास्तुशिल्प भी होता है, यही सबसे बड़ा यही है, वास्तुशिल्प भी है, लेकिन ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है विश्वकर्मा प्रकाश वास्तुशास्त्र, ठीक है। इस विश्वकर्मा प्रकाश में कहा है कि पूरी बात बताई उन्होंने, और सही में ये पुराणों में भी वास्तुशास्त्र दिया है। भाई राजा महाराजा में ऐसे किले बनाते थे यार, बड़े बड़े किले बनाते थे, घर बनाते थे, उन लोग सब सावधानी रखते थे। अब हम लोग मिडिल क्लास के आदमी यार, हमारा छोटा सा घर, हम कहाँ नंगा खाएगा, कहाँ निचोड़ेगा, कहाँ, सब समझते हुए आप लोग। जैसे कि वास्तु के बारे में बताता हूँ कि कैसे वास्तु होना चाहिए। सिंपल किताब का ही मैंने टोप दिया है, तो अपना कोई दिमाग मैंने लगाया नहीं। तो उससे क्या है कि आप मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हो भाई, तो मेरे से और अच्छे समझ लो, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। मेरे से ज़्यादा भी लोग इंटेलिजेंट आदमी मेरे से ज़्यादा देख रहे होंगे, आप समझ लो। ये ऐसा बताया साहब, ये आग्नेय दिशा, ये पूर्व दिशा, या ईशान, ये उत्तर, ये वायव्य और नैऋत्य, ठीक है। अब यहाँ वो बताता है कि साहब यहाँ शयन कक्ष होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ घृत भंडार होना चाहिए, पाकशाला आग्नेय में होना चाहिए, दधि मंथन गृह आग्नेय में होना चाहिए। पूर्व में क्या होना चाहिए? स्नानागार। ईशान में क्या होना चाहिए? सर्ववस्तु भंडार, पूजा गृह, औषधि गृह। उत्तर में क्या होना चाहिए? भंडारागार, कोषागार, पैसे का लेन देन सब उत्तर में। और वायव्य कोण में रतिगृह, मनोरंजन का, धान्यागार का, कोप भवन, रोदन गृह, ये वायव्य में है। वायव्य मतलब उत्तर और पश्चिम के बीच का भाग को वायव्य बोलते हैं। नैऋत्य में क्या होना चाहिए? नैऋत्य मतलब पश्चिम और दक्षिण के बीच के भागों को नैऋत्य बोलते हैं। भोजन, सूतिका गृह, विद्या, आराम, शस्त्र, पुरुष गृह, ये सब, रति, मनोरंजन, ये यहाँ पे, ठीक इस तरीके से बना दिया गया है। अब इसी के अनुरूप जो है, हाँ, वास्तु वाला बोलता है कि साहब होना चाहिए। जिसके पास जब बड़ी ज़मीन है वो तो कर लेगा यार, जिसने नया घर बना रहा वो भी कर लेगा यार। बेचारा हजारों साल से जिसने यार घर बना के रखा है और अपना वो पुराना माता पिता के घर में रह रहा है, और उसके ऊपर मुसीबत आए तो वो पैसे नहीं, कहाँ से घर तोड़ेगा मेरे भाई। उसका भी उपाय बताता हूँ। भगवान विश्वकर्मा, भगवान वास्तु, मतलब क्या? ओम नमो भगवते वासुदेव, भगवान विष्णु, उन्हीं की सब माया है। तभी तो बोलता हूँ विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो, सब हो जाएगा। अब बोलता है कि साहब आजकल देखो ये हर चीज़ को ज्योतिष से जोड़ दिया गया है। अब बोलता है कि वास्तु शास्त्री अवकड़ा चक्र। अब आजकल बोलते साहब हम नया घर है, हम महाराज हम नया घर है हमारा, हम घर का क्या नाम? तेरे पिताजी ने तेरा नाम रख दिया है? और तेरे पिताजी ने ये नाम रखा है तेरा, पंडित जी के कहने पे, वास्तु के कहने पे, ये तेरा नाम रखा भाई। अश्विनी नक्षत्र, चू, चे, चो, ला, ये नाम होता है। मेरे भाई काय को बेवकूफ़ बनता है? जैसे रेवती नक्षत्र, दे, दो, दा, चार चरण होते हैं नक्षत्र के, इसी में से कोई अपना घर का नाम रख ले मेरे भाई, क्या दिक्कत है तेरे को? हर चीज़ के लिए भागेगा तो परेशान होगा, है ना। जब आपको ज्ञान कम होगा, क्योंकि ज्ञान किसी को कम हो रहा है। हर एक आदमी यूट्यूब का चैनल बना रहा है, कोई आदमी तो बुद्धिमान है, कोई आदमी चोर है, कोई उचक्का है। अब साहब हाथ में तलवार मिल गई साहब, जिसको हाथ में, जो बंदर के हाथ में तलवार दे चला रहे हैं लोग। इस तरीके का ये बताया मैंने। अब आपको कौन सा अपने घर का नाम रखना है? फलाना विला, आपका क्या नाम है उसी अक्षर से आएगा। आपका जन्म नक्षत्र से भी कर लो आप। आपका जो जन्म नक्षत्र है ना, जैसे आपका जन्म नक्षत्र है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखो ये, ठीक, और बड़ा कर देता हूँ, कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये लो, ठीक, ये आपको स्पष्ट दिख रहा है। और ये तो कहीं भी उपलब्ध है यार, ये चीज़ नेट में लिख दो, नक्षत्रों का डिटेल तो मिल जाएगा। विकिपीडिया डली है, ऐसी कोई अनमोल चीज़ें नहीं है ये।
आपका जन्म नक्षत्र के अनुसार आपका घर का नाम रख लो यार, रखना ही है तो काहे को फालतू इधर उधर भागना और फिर वो उल्टा सीधा नौटंकी लुटना पिटना, है ना। अभी आने वाला समय वास्तु के नाम पे कई लोगों को घर तोड़वाएगा, देखना। क्योंकि अब क्या करते मानो, तुमको वास्तु में अपना कैरियर बनाना, तो वो वास्तु और ज्योतिष में तो अपना कैरियर बनाएगा, लेकिन कई लोगों की ऐसी तैसी कर देगा वो, ठीक है। जब उसको तो कैरियर ही बनाना है यार। तो ये वाली बात हुई। अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। मेरी बात कई लोगों को बड़ी बुरी लगती है, ये दुष्ट आदमी घोर विरोधी है, धर्म विरोधी है। अरे मैं गरीबों के लिए हित में काम करता हूँ, अरे भाऊ इसलिए मेरे को गाली मत दो। तुम्हारे बाप का थोड़ी वास्तु है ना, तुम्हारे लिए बना वास्तु, चोरी के लिए क्या। लोगों को लूटो वास्तु के नाम पे। ये देखो, ये देखो क्या लिखा है, वास्तु प्रार्थना मंत्र। इसको भैया बढ़िया से और बड़ा कर देता हूँ। ये लो, वास्तु भगवान की पूजा करो। अपनी पूरी ताकत दूसरे के हाथ में मत दो यार। गाड़ी खरीद रहे हो तो पूछते हो किस कलर की गाड़ी। जो गाड़ी खरीदने का शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा, कोई भी कलर की गाड़ी खरीद भाई, ठीक। ये देखो, ओम नमो भगवते वासु पुरुषाय कपिलाय च पृथ्वीधाराय देवाय प्रधान पुरुषाय। इसका हिंदी भी है भैया। हे कपिल वर्ण के वास्तु पुरुष, वस्तु को धारण करने वाले प्रधान पुरुष, आपको नमस्कार करता हूँ। भैया भगवान को नमस्कार करो, काम धंधा करो, है ना। और हमारे कर्म मेन है यार, है ना। अब हमारे भाग है, हम झोपड़पट्टी में रह रहे हैं यार, गरीब आदमी बेचारा नाले के ऊपर घर बना के रह रहे हैं मुंबई में यार। हर शहरों में गंदे नाले के ऊपर, हर नगर निगम में गंदे नाले में नगर पालिका ने क्या कर दी है, वहाँ पे पूरा बिछावन कर दी सीमेंट का, ठीक है, पिल्लर पर करके वहाँ घर बना दिए। अब जो बेसिकली गंदे नाले के ऊपर रह रहा है यार, उसके लिए क्या वास्तु यार। ये वास्तु राजा महाराजाओं के लिए था, करोड़पति के लिए थे। बड़े बड़े सेठ जी हमारे भारत में, उनके पास बहुत पैसा है, तो उनको छींक भी आती है तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वास्तु के पास चले जाते हैं, ज्योतिष के पास चले जाते हैं। ये उनके लिए है। तो जो भी व्यक्ति वीडियो बनाता है, उनको मेरा कहना है कि यार ये बता दो कि ये मेरा लेक्चर उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं है। देखिए, क्लासिन को AK-47 राइफल का आविष्कार हुआ था रूस के मॉडर्न में, रसिया ने वो आदमी। अब उसने AK-47 तो बनाया, लेकिन ये बताना भूल गया कि भैया ये आतंकवादियों के लिए नहीं है। वो गन AK-47 किसके पास, आतंकवादियों के पास गई, और कितना नुकसान हुआ। इसी तरीके से ज्योतिष विद्या यदि गलत हाथों में गई, ज्योतिष विद्या यदि गलत हाथों में गई तो क्या होगा, काल सर्वयोग के नाम पे लूटपाट करेगा वो, ठीक है। उसी तरीके से ज्योतिष विद्या, वास्तु विद्या कहीं गलत व्यक्तियों के पास गई तो वो क्या करेगा, कई लोगों के घर तोड़वा देगा वो, ठीक है, और अपना पैसे कमा लेगा। साहब ये दरवाजा इधर कर दो, ये दरवाजा इधर कर दो। अब जैसे एक है अंक शास्त्री, वो कहता है कि साहब आप जो ना मेरा आपके नामों का अक्षर चेंज कर दो तो आपकी तरक्की हो जाएगी। यार कोई झोपड़पट्टी का व्यक्ति, उसका रामलाल का यदि श्यामलाल में नाम रख देता हूँ तो क्या तरक्की हो जाएगी? हो जाएगी, तो कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको थोड़ा सा अपने कॉन्शियस माइंड, चैतन्य मन से सोचना पड़ेगा, नहीं तो कोई व्यक्ति आपको ठग लेगा। ये आपकी भी जिम्मेदारी कि आप ठगे ना जाओ, ऐसा थोड़ी होता, वो तो ठगने के लिए बैठा ही है। तो ये मेरा कहने का मतलब। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी भूमि शुभ और कौन सी भूमि अशुभ, ठीक है। देखिए, जनरली वर्गाकार भूमि को समृद्धि के लिए उचित माना है, ठीक है। अच्छे से बताता हूँ, बड़े काम का वीडियो यार, मज़ेदार। ऐसा इतने प्यार से, इतनी सहज, इतना लेमैन भाषा में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, ठीक है। ये देखिए, आपको अब और काम की बात बताता हूँ कि ये जो भूमि है, ये देखिए, ये वर्गाकार भूमि सुख समृद्धि कारक है। तो भैया हमको यदि 50x50 का प्लाट मिल जाए एक्यूरेट तो बहुत अच्छा। अब वो ये समस्या होती है कि दक्षिण दिशा हो, उत्तर दिशा हो। कई एक बार बताओ, कोई ऐसे मोहल्ले हैं सीधे पूरी की पूरी रो ही दक्षिण मुखी है उसकी, क्या वहाँ लोग नहीं रह रहे? क्या वहाँ भी रह रहे हैं? क्या वहाँ सब मर गए? क्या नहीं, वहाँ पे भी रह रहे हैं, तरक्की भी कर रहे हैं। तो उस पर ज़्यादा वरीड मत हो यार, हमारी परिस्थिति नहीं है। यदि आपको अच्छा घर मिलता है, उत्तरमुखी मिलता है, तो भैया रह लो यार जाके, कौन ने रोका है। वर्गाकार भूमि सुख समृद्धिदायक है। वर्गाकार भूमि, आयताकार भूमि शुभ फलदायक है। देखिए, वर्गाकार और आयताकार, वर्गाकार में चारों के चारों बराबर होते हैं। आयताकार में क्या होता है, ये थोड़ा सा एक पोर्शन लंबा हो जाता है, बाकी का सेम यहाँ का रहता है। अब बोला है कि व्यवसाय हेतु अशुभ, कौन सी? गौमुखी भूमि व्यवसाय हेतु अशुभ होती है। जो जिसका गौमुख टाइप, कई ऐसे प्लाट होते हैं कुछ लोगों ने, अब जैसे जैसे मिल जाता है तो कोई उधर का लंबा मिल गया, किधर का छोटा मिल गया। तो ये व्यवसाय हेतु गौमुखी भूमि वृषभा करती, मतलब बैल के मुंह के आकार का, ये ठीक नहीं होती है। लेकिन निवास हेतु शुभ लिखा है, ठीक है। इसलिए भाई वास्तु को बड़ा हिसाब से सोच समझ के करना। तो हम अपना घर ना तोड़ाएं किसी के कहने पे। मेरा कहने का मतलब ये है यार, नुकसान ना कर लो।
पिताजी ने बनाए घर हम तोड़ दें क्या। अब बोले कि इस भूखंड पर गोलाकार भवन ही शुभ अन्यथा अशुभ। इस प्रकार के जो भूखंड होगा गोला है ना, ऐसे तो रहता नहीं जनरली, इस भूखंड पर गोलाकार भवन ही शुभ अन्यथा अशुभ। ठीक, ये बात हुई। अब इसके बाद ये एक बार लिखा है, ऐसा मार्ग है और यहाँ सिंह भूमि, सिंह के मुख जैसे कोई प्लाट हो, व्यवसाय हेतु शुभ निवास हेतु अशुभ। ठीक है, इसको और बड़ा कर दूंगा कि कई जन ऐसे हैं देखेंगे इसको। सम अष्टभुजाकार, सम अष्टभुजाकार, ऐसा अष्टभुजाकार होगा, 8 भुजा है मतलब, सुख एवं समृद्धि कारक, ऐसा प्लाट भी मिलना संभव है। ये तो कोई महल और मंदिर ही हो सकते हैं। त्रिभुजाकार भूमि राज्य पक्ष से दंड, यदि आपका कोई ऐसा होगा तो वो आपको राज्य पक्ष से दंड दिखाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा भी है। ये जो मैंने किताब लिखी है विश्वकर्मा प्रकाश है, ये किताब है साहब महर्षि अभय कात्यायन साहब ने लिखा है, और ये चौखंबासुर भारती प्रकाशन की किताब है, अच्छी किताब है। चौखंबा की किताब जनरली अच्छी होती है। ठीक है, तो अब ये तो आपने समझ गए होगा कि ऐसे प्लाट हमको नहीं लेना। देखो, जो अब जिसका घर बना ही है वैसा तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता यार, मैं तोड़ फोड़ में ज़्यादा विश्वास नहीं करता। उसके लिए भी मैं एक तो मंत्र बता देता हूँ आपको, उसका भी हल है मेरे पास, टेंशन न लो। ठीक है, ये बात मैंने इतनी बताई, 4 पेज काम के थे। और कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है तो मैं पेज का पेज भेज दूँगा यार, आपको ज़्यादा होगा तो। ठीक है, कोई मेरे को डिमांड करेगा साहब ये मेरे को भेज दो ना PDF, तो भेज दूँगा यार, क्योंकि मेरे को तो वैसे ही लोग गालियाँ देते हैं यार कि मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ जो धारा के खिलाफ होते हैं, तो लोग क्या चिढ़ते हैं ना यार, समझते नहीं कि नहीं, ये व्यक्ति तो हमारा धंधा खराब करेगा। अच्छा, तो मजदूरी कर, लोगों को घर तोड़ाने का धंधा है तेरा क्या, मजदूरी कर, इसी के लिए बैठा है भाई, मजदूरी करना। वास्तु वाले बड़े वास्तु शास्त्री आ गए, अंक शास्त्री आ गए, अंक शास्त्री। अरे बाप रे, अभी कल खबर पढ़ रहा था, कोई वीडियो था कि बोले कि उसने कोई बड़े उद्योगपति के नाम पे लड़की ने अपनी कार का नंबर रख लिया और पकड़ा गई थी, मुंबई की कहीं की घटना है। तो मैंने कहा ऐसा होगा, लोगों का मूर्ख लोग है, मूर्ख। वो जो वीडियो वास्तु उसमें देखे, यूट्यूब में देखो, उसको सही मान लेता है। उसका आप किताब ले लो ना यार, इतनी किताब क्या है कि हमारे देश में लोगों ने पढ़ना कर दिया बंद। ठीक है, अब मूर्ख लोग हर चीज़ यूट्यूब से, अरे यूट्यूब का कोई ठिकाना है क्या, कोई अच्छा आदमी तो अच्छा वीडियो बना दे, नहीं तो कुछ लोग गलत भी अनसन वीडियो बना रहे हैं। अब हम चलते हैं इसमें और बता देते हैं आपको। ठीक है, कि ऐसी भूमि पुत्र सुख हानिकारक है। त्रिशूर भूखंड चित्र नंबर 1, अशुभ स्वास्थ्य हानि के लिए। विषय बाहु भूखंड चित्र नंबर 2, अशुभ स्वास्थ्य हानि, अशुभ है ये। दंडाकार स्थल, विषम बाहु बोलते हैं इसको। अब हानिकारक और अंधत्व प्राप्ति। डमरूकार, ऐसे डमरूकार प्लाट भी खतरनाक। और राज्य और मंदिर हेतु शुभ है। देखो ऐसा गोला राज्य और मंदिर हेतु शुभ है भैया, जैसे हमारी संसद बनी ना गोल ऐसी, समझ गए क्या, वो भी वास्तु है। हानिकारक वृत्ताकार, ऐसा भी भैया प्लाट यदि होगा किड़िंग पिड़िंग गोल ऐसा, ये हम इसमें रहने के लिए हानिकारक। अब ये बोलता ये हानिकारक है कौन सा, ये पहिया कार्य ऐसे अष्टभुजा बताया था, ये भी हमको रहने के लिए हानिकारक है। धन हानिकारक, बंधु हानिकारक, किसी का ऐसा प्लाट हो भैया, ठीक है, इस प्रकार का, ये भी हानिकारक। मूसलाकार बोलते हैं, मूसल भाई। और ये ऐसा हानिकारक, हानिकारक बंधु हानि, इस प्रकार का कोई हो तो ये भी हानिकारक। और ये भी अंडाकार, ऐसा अंडाकार किसी का प्लाट हो भी हानिकारक। ये पूरा वंश हानि हो जाती है, किसी की वंश हानि हो जाती है ना, बहुत सारे रीज़न होते हैं कि कोई एक ये रीज़न नहीं हो सकता, ये भी हानिकारक। अब धन संतान नाशक, इस प्रकार का किसी का प्लाट हो, देखो ये क्रिकेट का बल्ला जैसा दिख रहा है ना, ये भी हानिकारक। तो ये मैं आपको बता दी भैया, इसका आप लोग सोच समझ के मन करना, घर में जाके नापने मत लगना, है ना, कि उठा के घर से निकल गए लुंगी पहन के प्लाट ही नापने लगे पागलों की तरह, वो फलाना दिनेश शर्मा ने बता दिया है। तो सोच समझ के मंथन करके किताब ला के रख लेना। जो ये सब राजा महाराजाओं के तमाशे हैं यार, हम गरीबों के लिए क्या भैया। जनरली इस प्रकार के मकान नहीं होते किसी के भी, मेरा ऐसा मानना है। धन धर्म वंश और हानिकारक, ये भी ऐसा हानिकारक, ये भी अशुभ, और ये भी अशुभ, ये भी अशुभ, ये भी अशुभ। ये देव कार्यों के लिए श्रेष्ठ होता है, ठीक है। और ये चर्म रोग, वृद्धि, धन लाभ, इस प्रकार का भी अशुभ, ये भी अशुभ, है ना। जनरली इस प्रकार का जो लिखा है ऐसे प्लाट होते भी नहीं है। ये साधुओं को श्रेष्ठ दो, शिवलिंगाकार स्थल, ये साधुओं के लिए श्रेष्ठ। और उत्तम और धन लाभ, देखिए यदि ये वर्गाकार होगा, सबसे बढ़िया वर्गाकार, ठीक, और ये आयताकार, धन संपदा श्रेष्ठ, तो हमको इसका चयन करना चाहिए, ठीक है। इसका याद है। खास जो चीज़ ये है कि अब घर की खिड़की दरवाजे हम जैसे बनाए हैं, वो तो आपको समझ ही है कि भाई जनरली आदमी घर के पीछे के बाथरूम रखता है, एक सबके बीच में तो नहीं रखेगा ना यार। ये उत्तम धन के लिए, ये भी आयताकार उत्तम धन। ये परशु आकार स्थल, ये विवाद कारक होता है, ऐसा किसी का प्लाट ऐसा और बीच में से और टुकड़ा खरीद लिया हो किसी के कहने पे, है ना,
और ये भी धन हानि करता है। ये इस प्रकार का एल टाइप का है, ये पंखाकार है, ये भी हानिकारक। और ये भी इस प्रकार का पंखाकार किसी का प्लाट होगा वो भी हानिकारक है। ये मैंने आपको बता दिया। और ये देखिए अब यहाँ से ये भी अशुभ इस प्रकार का हो, इस प्रकार का, ये ब्रह्म हत्या का कारण, ये जहाज जैसे बना है, ये देखो ये इलेक्ट्रिक प्रेस होती है ना, ये ब्रह्म हत्या का कारक होता है। अब और चलते हैं साहब, अब देखते हैं ये पुरुषार्थ हानि करता है। इस प्रकार का कोई प्लाट हो तो पुरुषार्थ हानि करता है, ये भी पुरुषार्थ हानि। ये वीर भूमि श्रेष्ठ है। अब यहाँ में ऐसे में कोई रहेगा क्या ऐसे प्लाट में, ये ऐसा गया ऐसा गया, ये तो पूरा नक्शा ही बना दिया। त्रिशूलाकार, ये भी त्रिशूलाकार स्थल भी जो है वीर भूमि श्रेष्ठ, ये अपने लिए नहीं यार, होगा कोई राजा फाजा के लिए होगा। देखो ये इस प्रकार का, ये तो अपने आप में दिखाई रहा है विचित्र। ये धन संतान हानि, हवाई जहाज ही बन गया, छिपकली बनी है, छिपकली इस प्रकार का छिपकली नुमा गिरगिटाकार हो, ये भी खतरनाक। अकस्मात मृत्यु कराता है, ये डमरू टाइप का बना है ना। ये धन हानि और चिंता, ये दुर्बलता और मलिनता, इसके लिए दुर्बलता मलिनता वाला, ये देखो ये दुर्बलता मलिनता, ये मृत्यु कारक है। देखो ये सांप की पूंछी जैसा बना है ना, मृत्यु कारक। ये कछुआ धन हानिकारक है, कछुआ, और लोग कछुआ लाके घर में रख लेते हैं। जानवर लाके घर में रखोगे तरक्की होगी, किधर दिमाग तो रखोगे भैया, कर्म करना पड़ेगा। ये अशुभ होता है, ये हानिकारक होता है। इस प्रकार का है भैया, है ना। आप लोगों को अपना बहुत समझ से सब चीज़ों को पालन करना चाहिए। देखिए ये फणाकार, ये भी अशुभ, ये वृक्षाकार भूखंड, ये भी अशुभ है ना, अशुभ अशुभ है ना। और कटी फटी जमीन का भूखंड, ये भी इस प्रकार, ये कटी फटी जमीन ये भी हानिकारक होती है। बाम्बी या दीमक वाला भूखंड, ये भी हानिकारक। क्या होता है जब जमीन हम लोग खरीदते हैं ना, तो उसमें कई बार बाल मिलते हैं, हड्डी मिलती है, कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है, तो वो भी कहीं नमक मिल जाता है, कहीं कोयला मिल जाता है, तो उसके लिए बोलते हैं कि ये ज़मीन हानिकारक है। लेकिन इतनी इंटेलिजेंस करेगा कौन यार आज के ज़माने में। हमारे को बड़े मुश्किल से प्लाट मिला है यार, अब हम ये नाटक करेंगे। ये दुख हानि, सुख प्राप्ति, शुभ उन्नति कारक है ना, ये शुभ, ये शुभ, ये शुभ, ये देखो ये सब शुभ शुभ लिखा है। देखो आयताकार और वर्गाकार शुभ, दो बात है बस। ये है वंशहानि, इस प्रकार का मैं आपको बताया भैया, धन संतान हानि, ये ऐसा पूरा था। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। और मैंने आपको ये जनता की भलाई के लिए बनाए गए वीडियो हैं, ये प्रोफेशनल वीडियो नहीं है। ठीक है, जनता की भलाई के लिए बनाए गए वीडियो हैं, प्रोफेशनल वीडियो नहीं। ऐसे प्रोफेशनल आदमी ऐसे नहीं बोलता है ना, ऐसे समझाता, क्योंकि उसको तो बड़े प्यार से वो आपको अपने ग्रिप में अपनी बात को मनवाता है, और आपको ऐसे बताएगा कि ऐसे करने से ऐसा होगा। अब मैं वीडियो रोक के, थोड़ा सा वीडियो रोक के मंत्र मैंने लिखा हूँ वो आपको बता देता हूँ, वेट करिए। देखिए, किसी व्यक्ति का घर ऐसा गंदे नाले के पास है, या उसने नगर निगम के नाले में कब्जा करके घर बना लिया है, या फिर और इस मैंने जैसे बताया हूँ उसमें से किसी आकार में फंसता हो। जनरली मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था कि लोग ओघड़ हो जाते हैं, अवैज्ञानिक हो जाते हैं। हमारा भारत का संविधान कहता है कि साइंटिफिक टेम्परा बनाए रखना चाहिए लोगों को, अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण, है ना। तो कई बार हम लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जो अवैज्ञानिक हो जाती है, जो कि हमारा वास्तु वैज्ञानिक है, ज्योतिष वैज्ञानिक है, हर चीज़ वैज्ञानिक है, लेकिन गलत हाथों में कोई चीज़ लगी तो वो वैज्ञानिक हो जाती है, क्योंकि वो गलत व्यक्ति अपने लाभ कमाने के लिए गलत सलाह देता है लोगों को। यदि ऐसा कोई एडवर्स कंडीशन में आपका मकान हो, घर है, तो तोड़ना फोड़ना नहीं भाव उसको, ठीक है ना, तोड़ना बिल्कुल नहीं। क्या करना, भगवान विश्वकर्मा की शांति हेतु वास्तु मंत्र बता रहा हूँ आपको, ओम नमः भगवते विश्वकर्मणे। कितना सरल है, ओम नमः भगवते विश्वकर्मणे। प्रतिदिन माला में 3 या 5 मंत्र करें यथा क्षमता। अब मैंने 3 बोला, 5 आप 1 कर लो यार, कोई क्या दिक्कत है। और आपको लगता 15 करना तो 15 कर लो, ठीक है। नियम ये होता है कि कोई भी मंत्र तंत्र एक संकल्प के आधार पे करते हैं कि साहब मैं 1000 करूँगा या 500 करूँगा, इसके बाद दशांश हवन, जैसे आपने 1000 मंत्र पढ़ा है तो उसका मान के चलो कि 100 जो की आहुति देना चाहिए। अपने कर्मकांडी को घर में बुला के अपनी ग्रह शांति करा लेना चाहिए। और आपको खास बात बता दी, ऋषि पाराशर ने कहा कुछ भी हो हर महीने एक ग्रह शांति करा लो। अपना रहता ना हर मोहल्ले का पंडित, अपना मोहल्ले वाला बुलाओ ना यार, दूसरे क्यों बुला रहे हो तुम। अपने मोहल्ले का, पड़ोस का, नगर का, उसको बुलाओ, पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा करो और बाकायदा हमारी ग्रह शांति करो, ठीक है। अब वो आप कर्मकांडी को आप बताओ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो वो भी 2 मिनट में फैल जाता है ना। उसको भी लगता है कि मुर्गा जोरदार है साहब, इसको हलाल कर लिया कर लेना चाहिए। तो अपने किसी को ज़्यादा अपनी बात शेयर नहीं करने का, इतना घाटा हो गया मेरा, उतना घाटा हो गया, समझ गए ना। नहीं, यही चीज़ लोग अपनी बात बकर 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 सब बता देते हैं।
तो आप लोगों को बता रहा हूँ यार, घाटा होता तो गोपनीय बात मत बताओ किसी को, एस्ट्रोलॉजर को, बाहर वाले को। लूट पाट कर लेगा ना, सब ले जा लेगा जितना बचा है ना। चोरों की दुनिया है ये। तो ये इस तरीके से ओम नमो भगवते विश्वकर्मा का कम करने से भगवान विश्वकर्मा सबकी रक्षा करते हैं। भगवान विश्वकर्मा तो मतलब भगवान विष्णु है। ओम नमो को तो भगवते वासुदेवाय जी भी पढ़ो तो चलेगा, कृष्ण का मंत्र, सूर्य का मंत्र। लेकिन आपके दिमाग में वास्तु का कीड़ा किसी ने डाल ही दिया है। टीवी में देख लिया आपने, किसी ने डाला कीड़ा, मेरे खिड़की तोड़ना ही है, दरवाजा तोड़ना ही है। तो भाऊ एक और चीज़ है, ज़्यादा हो तो एक तो वास्तु वाला एक डब्बा बना ले जोरदार, बोलना एक तो वास्तु का मॉडल बना दे यार मेरे घर में, और उसको घर में रख देना बढ़िया एक जगह, उसकी पूजा कर लेना। ये मेरा वास्तु है, वार जोरदार घर है। अब मन का भ्रम बता रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ यार, है ना। क्योंकि यार हम यदि घर बना बुनाया घर तोड़वाएंगे यार तो कितना पैसा लगेगा बताओ। ठीक है, आज हमारे पास पैसा नहीं है, देश में कोरोना की प्रॉब्लम है, तो लोग घर में यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, हाथ में लग गया कहीं वास्तु वाला, ये ऐसा है तो आप दक्षिण में ये है तो अरे उसी दक्षिण वाले भाग से हम पैदा हुए, उसी घर में हम खाए पिए तरक्की करे, जीवन की सब समृद्धि करे, शादी हुई बच्चा हुए, अचानक उसी घर में वास्तु दोष घुस जाता है। तो ये सब बदमाशी है यार, समझा करो आप लोग, आपको समझना है। वो तो बैठा ही मार्केट में यार अपना व्यापार करने के लिए, वास्तु के कॉलेज बन रहे हैं, पाठ्यक्रम बन रहा है, पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं। वो आपके घर में भी आता है विजिट करने और 1.5-2 लाख झटका मार के ले जाता है और लगे तोड़वाने उसके अनुसार। आप एक और बात बता दे रहा हूँ भैया, आपको कोई कार खरीदना, उसका कहीं कोई शास्त्रों में जिक्र नहीं किस कलर की कार खरीदना चाहिए। कहीं कोई शास्त्रों में ये बात नहीं लिखी घर में किस कलर का कलर पोतना चाहिए। आप सब जानते हो कि दुनिया का सबसे अच्छा कलर होता है हरा, सॉरी सफ़ेद। ठीक है, सफ़ेद कलर पोतिया साहब, आप क्या दिक्कत है यार, सफ़ेद कलर कराओ घर में, है ना। सफ़ेद से अच्छा क्या है दुनिया में, पीला भी अच्छा होता है। तो ये एक सामान्य बुद्धि की समझ है आपको। भाई कोई भी व्यक्ति घर में काला कराता है क्या, काला सबसे अशुभ है। लेकिन आज के दौर में लोग शनि भगवान के मंदिर खोल रहे हैं, तो शास्त्रों में नहीं लिखा है। शास्त्रों में तो पंचदेव पूजा की बात हुई है, और शास्त्रों में जनरली आज से 1000 वर्ष पहले भगवान विष्णु की पूजा भारत में हुआ करती थी। धीरे धीरे वो प्रथा किन्हीं कारणों से विलुप्त हुई और राम की पूजा का वर्चस्व बना। ठीक है, तो भगवान विष्णु ही वास्तु है। तो मेरा निवेदन ये है कि ऐसे काले कलर का कोई कलर वलर नहीं कोई हम पुताते, तो आज भी हम सफ़ेद को मानते हैं और सफ़ेद कलर पुतवा लो, अच्छा दिखता है। छोटा सा कोई डिजाइन वाला जो भी पुता लो, कोई दिक्कत नहीं। काला वाला छोड़ के, काला तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, पीला पुता लो, नीला पुता लो, जो तुमको इच्छा हो पुता लो, अच्छा दिखना चाहिए, मतलब है ना। और यदि कोई वास्तु के हिसाब से आप कोई कलर बहुत प्रॉपर करना चाहते हो वो अलग मैटर है। लेकिन इसके लिए किसी की सलाह लेना कि कल तो ये पूछोगे यार कि मैं साहब आप किस कलर की शर्ट पहनना चाहिए। मुझसे एक जातक ने पूछा भी पंजाब से कि साहब मेरा बच्चा जा रहा है जज की परीक्षा देने, तो वो उसको किस कलर की शर्ट पहनना चाहिए। मुझे बहुत हंसी आई और बहुत तकलीफ भी हुई कि कहीं ना कहीं किसी वीडियो में किसी व्यक्ति से उसने सुना होगा। तो मैंने बोला साहब सफ़ेद पहना दो, और हम लोग के पास तो सफ़ेद ही कपड़े हुआ करते थे, एक तो शर्ट साफ सुथरी धो के हम एग्जाम परीक्षा में चले जाते थे यार। तो कोई भी शर्ट पहनो यार, उसका एग्जाम से क्या वास्ता होता है बताओ आप। आदमी को अच्छी बुद्धि से लिखना होता है, एग्जाम का किस शर्ट से क्या वास्ता है ना कोई हमारे वास्ते उसमें धर्मशास्त्र में भी नहीं लिखा है ना। तो हम कोई रेफरेंस से आपको बता दें, कुछ भी पहनो, ये तो आपकी समझ है यार, आप जितना डरोगे आप डरोगे। तो ये आप लोगों को डर से हटाने के लिए मैंने बोला है, और मेरे बोलने से कई लोगों को ऐसा नुकसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो लोग वास्तु को प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग ज्योतिष को प्रमोट कर रहे हैं, कोई लोग अंक शास्त्र को प्रमोट कर रहे हैं, कोई काल सर्प योग के नाम पे डरा रहे हैं, तो वो लोग मेरे को गाली दे देते हैं कि यार ये व्यक्ति ऐसे बोलेगा तो हमारे धंधे का नुकसान होगा। और दिनेश शर्मा जैसे पागलों का यदि वीडियो वायरल हुआ तो लोग पढ़ लेते हैं और पढ़ के बोलेंगे अरे वो तो ऐसा बोल रहा था, अरे तो कई लोग कमेंट में मेरे को गाली भी देंगे, है तुम बकवास करते हो। क्यों भैया, तेरे को विश्वकर्मा भगवान ने घर तोड़ने के लिए भेजा है क्या? तो या काल सर्प योग के लिए भेजा है कि लोगों को काल सर्प योग होना। कितने सारे काल सर्प के लोग प्रधानमंत्री बने हैं, वो क्यों नहीं रेफरेंस देता तू? तो ऐसा है, बदमाशों की बस्ती है यार, क्या बताए। भगवान की दुनिया है, कई प्रकार के लोग हैं, आप लोग बहुत समझ रखते हो। ये जागृति के लिए बनाया गया वीडियो है। उम्मीद है कि ये राजा का महल क्यों दूर था, सुरक्षा कारणों से हमारे घर में कचरा नहीं होना चाहिए, हमारे घर में प्रकाश आना चाहिए, साफ़ सुथरा घर होना चाहिए। इतना तो हमको बुद्धि है यार, हम अपने घर में झाड़ू बुहारा करते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, चकाचक रखते हैं, इतनी बुद्धि तो है। ये तो वास्तु है, ये तो वास्तु है कि हम अपने घर में साफ़ सुथरा रखते हैं। पहले क्या होता था, हमारे घर में जो पैखाना होता है, जो लेटरिन होती थी, वो घर से दूर होती थी जगह, क्योंकि हम लोग की बात जो रिहायशी थी
वो बड़े बड़े प्लाटों में हम लोग रहते थे, कोई खेत में रहता था तो अपना शौच बाहर करता था। अब हम लोग पाखाना भी अपने घर में ही बनाते हैं, तब उसका क्या विकल्प लाएगा भाई तू पाखाना का? पाखाना तो घर में ही बन रहा है, एक तो गंदगी मल तो घर में तुम्हारा दवा ही पड़ा नीचे, उसका क्या विकल्प कि पाखाना को भेज दे नाली से बाहर, ये बताओगे क्या? तो पाखाना जहाँ रहना और रहेगा यार, धरती के अंदर मल मूत्र दबा है तो क्या कर सकते हैं? आज हमको पास विकल्प नहीं है, धरती कम पड़ते जा रही है, प्लाट और छोटे से छोटे होते जा रहे हैं, लोग फ्लैट में रह रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं भाई? आपका यदि कोई ऐसे भूमि में रह रहे हो तो आपका एक सेप्टिक टैंक बनेगा, उसके अंदर मल तो होगा, तो उसका क्या तोड़ होगा भाई? तो है बहुत सारी ऐसी चीजें, उस सब के बीच में हमको जीवन यापन करना है। और यदि आपने भ्रम से डर से मुक्ति पा ली तो जीवन में सफल हो गए। जब भी कोई आपको कोई ऐसा वीडियो सामने आता है तो उसको बोलना है कि रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस कहाँ ग्रंथ में लिखा है, और ये क्या सब पे अप्लाई होगा कि किसी व्यक्ति विशेष पे अप्लाई होगा? कोई भी सूत्र होगा, जैसे कि राहु में गुरु, ऋषि पाराशर ने कहा है महाराज ने कि राहु में गुरु चले तो शिव की मूर्ति सोने की बनाना। अब इतना बुद्धि से सोचो, 3000 साल पहले वो ऋषि, 3000, 4000, 5000 पता नहीं, इसमें भी लिख देते हैं लोग 3000 साल पहले का ज्योतिष नहीं है, तुमको नहीं मालूम? अरे चल 50 लाख साल पहले का पुराना, 20 लाख साल पुराने का ज्योतिष है। तो उस समय का ज्योतिष में लिखा है कि राहु में गुरु चले तो शिव भगवान की सोने की मूर्ति बनाना। तो क्या अभी बनवाए हम लोगों को? क्या मैं, मेरे पास कोई एस्ट्रोलॉजर, ऐसे एस्ट्रोलॉजर कोई व्यक्ति आए कि साहब राहु शनि, तो उसको बोलूं कि शिव की मूर्ति बना के पूजा करना, और शिव की मूर्ति जाएगी कहाँ, किसके पास जाएगी, रखेगा कौन, उसका मालिक कौन है उसका? तो ये सब बुद्धि की बात है। इसीलिए ज्योतिष में आता है कि काल परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए कोई भी निर्णय लें। तो आपको भी काल परिस्थिति, हम हजारों साल बाद अपना सर्वाइव कर रहे हैं। ये वास्तु तो कभी गरीबों के लिए हुआ नहीं करती थी, ये ज्योतिष तो कभी गरीबों के लिए हुआ नहीं करती थी, अब सबके लिए रास्ते खोल दिए गए हैं। तो भैया आपको अपनी समझ के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। ओम नमो भगवते विश्वकर्मणे। भगवान विश्वकर्मा, गलती हो गई तो माफ करना भाई। हरे कृष्णा।